Good evening, ma'am. What happened? Why have you joined the class late? Ma'am, I forgot to join it. हाँ, you forgot that क्लास भी होती है. सी सुदीक्षा, मैंने वर्किंग ऑफ अ टॉर्च लाइट पढ़ाई. जब स्विच ऑन होता है तो ये सर्किट कंप्लीट होता है. वेरी केयरफुली लुक हियर सुदीक्षा. ये अभी स्विच ऑफ है. स्विच ऑन किया मैंने तो ये ऐसे सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया. जैसे ही करंट फ्लो होना कैसे स्टार्ट होगा, ये इलेक्ट्रिक सेल जो है वो करंट रिलीज करेगी. फिर ये करंट थ्रू द वायर्स, इन वायर्स के मदद से वो बल्ब तक पहुंचेगा. और बल्ब में एक फिलामेंट होता है, बल्ब में एक फिलामेंट होता है, एक वायर होता है. वो ग्लो Yes, करना ma'am. स्टार्ट करेगा और हमारा लाइट आने लगी. लाइट हमें लाइक ग्लो करने लगेगा बल्ब, और एलईडी तो ऐसे जल जाएगी. और Yes, फिर ma'am. अगर स्विच ऑफ किया, सी, इफ द स्विच इज ऑफ, द सर्किट इज ब्रोकन and the current stops flowing and the light is turned off. Understood? Yes, ma'am. समझ आ गया सुदीक्षा? Yes, ma'am. Okay. Now moving on, we have electric circuit. Ma'am, can you tell me that what is the full form of LED? Yes, beta. LED means light emitting diode. एमिटिंग का मतलब देने वाली, तो लाइट देने वाली डायोड. डायोड इज द टू रॉड्स ऐसे होता है. Okay, ma'am. Write down all of you. So Diksha, you also write down. Yes. Noted? Yes, ma'am. Okay, Yes, good. ma'am. This is a very simple and the easy diagram of an electric circuit. और मैं आपको इसके हेल्प से बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. मैम, यही सब हमारे एग्जाम में आया था, ड्रॉ और लेबलिंग करने के लिए. हाँ, दिस इज ओनली अ लेबल्ड सर्किट.
वेरी इजी वन। आगे क्लासेस में अब आपको इनमें बहुत कुछ मिलेगा, इसमें धीरे धीरे चीजें ऐड होती रहेंगी जब आप आगे क्लासेस में बढ़ोगे। रेजिस्टर, एम्पियर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, बहुत सारी चीजें ऐड होती है। अभी तो आपके लिए बहुत सिंपल है कि बैटरी ने करंट दिया, स्विच ऑन हुआ, बैटरी ने करंट दिया और बल्ब ग्लो हो गया। सच अ सिंपल डायग्राम, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दीक्षा, हाउ वाज योर एग्जाम? Yes, ma'am. हाउ वाज बहुत अच्छा इट? था। अच्छा था। मैं बहुत इजी पेपर आया था। ओके। सी, what is an electric circuit? An electric circuit is a closed path through which electric current flows. एक closed path जहां जब इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां से इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लो करता है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सो वो क्लोज्ड पाथ through which the electric current flows is known as electric circuit। जिस पाथ से, पाथ क्या बोलते हैं, रास्ता, जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उस रास्ते को, क्लोज्ड रास्ता, कहीं पर भी वो रास्ते में खड्डा है या कहीं पर भी उस रास्ते में अगर खड्डा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट गिर जाएगा ना, इट वोंट कंटिन्यू, इट विल ड्रॉप, है ना? This will Yes, only ma'am. happen ना कि if the circuit is not complete, if there is a breakage over here or here, यहाँ पर भी कहीं पर भी breakage है तो क्या होगा, वो करंट वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा and it will not complete, वो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। So the complete circuit or a closed path, closed होना चाहिए, पूरा वो closed होना चाहिए। See, अगर वो यहाँ से open है, will our circuit be complete? No, No, ma'am. ma'am. No, it won't be complete. So a closed path through which electric current flows is known as electric circuit. Now, what does it connect? It connects the key parts, a power source. Cell is a power source here. यहाँ पर बैटरी भी हो सकती है, इसीलिए बोला गया है कि वो एक पावर सोर्स को कनेक्ट करता है, एक डिवाइस को कनेक्ट करता है। यहाँ पर बल्ब की जगह पर कोई भी डिवाइस हो सकता है ना, it can be a fan, uh, it can be anything, it can be an air conditioner, it can be a fan, it can be a mixture grinder। तो वो कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। So it connects a power source, a device and a switch, sorry, and wires to carry current। तो की पार्ट्स क्या होते हैं उसमें? एक पावर सोर्स होता है जो कि यहाँ पर सेल है, एक बल्ब होता है जो कि जिसको बोलते हैं हम डिवाइस, एंड वायर्स, वायर्स के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है। स्विच इज नॉट अ की पार्ट, स्विच की पार्ट नहीं है और इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बिकॉज विथआउट अ स्विच, अगर हमने स्विच हटा भी दी और बिना स्विच के ये सर्किट में को सिर्फ वायर से कनेक्ट कर दिया तब भी ये सर्किट काम करेगा। दैट सर्किट विल बी कंप्लीट, लाइक अगर अगर ये बिना स्विच के है तो वो पूरे टाइम ग्लो करता रहेगा, राइट? Yeah, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. स्विच हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं, सो दैट वी डोंट वेस्ट पावर सोर्स।
वी डोंट वेस्ट पावर एंड वी कैन यूज इट एज आर कन्वीनियंस. तो इसके की पार्ट क्या है? सेल विच इज अ पावर सोर्स, बल्ब, डिवाइस एंड वायर्स टू कनेक्ट and for the flow of electric current. Sorry, understood Yeah, ma'am. Yes, ma'am. clearly? Yeah, ma'am. Any problem, anyone? You can tell me. Where are you, Arohi? What happened? Have you understood? Yes, ma'am. Ma'am, Oh, ma'am, what is written after a device at the last line in the bracket? bulb. Device. Now can you see it? Yeah, ma'am. A device, bulb and wires to carry current. These are the key parts of a cell. Sorry, these are the key parts of a इलेक्ट्रिक सर्किट. अब हम लोग इन सारे पार्ट्स को इंडिविजुअली यानी इन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि सेल क्या होती है, बल्ब क्या होते हैं, वायर्स क्या होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज पार्ट्स इंडिविजुअली. Written everyone? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so firstly we will study about the power source. What is the power source? Ma'am, cell or a battery. Yes, Sudiksha, what is the power source in this circuit? Battery and switch. Which is not the power source? Power source जहां से करंट मिल रहा है वहां कहां से मिल रहा है Ma'am, करंट? battery. बैटरी और द सेल. यस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं. तो अभी यहाँ पर तो सेल ही है. बैटरी अगर दो से ज्यादा सेल्स हो जाती है उनको हम बैटरी कहते हैं. सी आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. आप उसको पूरा सेंटेंस बनाकर लिखना, ठीक है? आई एम राइटिंग जस्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस एंड राइट. Ma'am, you are writing this about a battery. सेल बेटा, सेल.
सी इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, देखो मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम बना मैम यस मैम ये लैम्प और बल्ब का डायग्राम ऐसा होता है? बेटा आई एम नॉट एबल टू सी सी आई हैव स्पॉटलाइटेड माई सेल्फ ना, तो आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हो। मैम आई विल टेल यू। मैम एक सर्कल में से एक स्क्वायर बनता है, मतलब वो इंटू जैसा साइन बना रहता है उसपे। Ma'am, what you have written at the last? The current flows from the positive terminal to the negative terminal. तो दीक्षा you mean something like this? एक सर्कल में स्क्वायर तो नहीं बना होता है, ऐसे क्रॉस बना होता है। यस मैम। इसको लाइट बल्ब का सिंबल कहते हैं। यस मैम। और स्विच का सिंबल जो है मैंने अभी बनाया था, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये स्विच ऑफ है और जब ये हो गया दिस इज स्विच ऑन। ठीक है, अब ये मैम स्विच हमें तो ऐसा पता है कि अगर ये स्लीपिंग लाइन में होता है तब ये ऑफ होता है। सी बेटा दिस इज स्विच ऑफ ओनली, ये ऑफ है और दिस इज स्विच ऑन, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। दिस विल बी स्विच ऑन, तभी सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होता है। दिस इज स्विच ऑफ एंड दिस इज स्विच ऑन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब और लैम्प इन अ सर्किट। ये सिंबल है, ठीक है। यस मैम। द मैम लास्ट वो टाइम एलईडी का साइन कैसे होता है? हाँ, एलईडी का सिंबल। LED symbol will also be very similar to this only because वो भी लैम्प है ना एक तरह का। Ma'am, it has triangle. See, यस मैम इट हैज it ट्रायंगल। will be like this. It has this triangle and कुछ ऐसे arrows आते हैं। इस तरह का सिंबल होता है LED का। No, ma'am, in our textbook, it is not like that. Then how is it? Ma'am, I will show. Ma'am, the Ma'am, last it's like this. well, Ma'am, it is like this. See, is it like this? Triangle and a line. Something like this. यस मैम। Yeah, मैम ma'am. बीच में से वो वायर होता है। हाँ, this will be the wire. यस मैम। And the two arrows on the top. हाँ, ये भी हो सकता है। This is also a symbol of LED by the way. This is also a symbol of an LED. But आप यही पढ़ो क्योंकि आपके बुक्स में यही है। Okay, अभी symbols पे I haven't come. अभी I will come to symbols also. Okay, ma'am. See,
What is an electric cell? I was telling you about electric cell. Ma'am, may I drink water? हाँ, क्विकली सी व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सेल डू. इलेक्ट्रिक सेल में आप देख लो कहीं बाहर से करंट नहीं आ रहा है, वो अपने अंदर से ही करंट दे रही है. सो वो करंट कहाँ से दे रही है? इट हैज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. वो अपने अंदर कुछ केमिकल्स, देयर आर सर्टेन केमिकल्स स्टोर्ड इन इट, और वो केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है, जो कि इट कन्वर्ट्स एंड चेंजेस इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उस केमिकल एनर्जी को चेंज करती है, एंड देयरफॉर वी गेट करंट. और हमें फिर करंट मिलता है. अंडरस्टूड? कैसे करंट आता है इलेक्ट्रिक सेल में? इट हैज सम केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. इट चेंजेस दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है. इस चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. या बड़े क्लासेस में पढ़ोगे दैट एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हैं. यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ देन द करंट विल फ्लो इन आवर सर्किट. इट हैज टू टर्मिनल्स, इट हैज टू एंड्स नोन एज टर्मिनल्स. टू एंड्स होते हैं सेल के, उनको बोलते हैं टर्मिनल्स. द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. द टर्मिनल विद दिस मेटल कैप ऑन इट, जो थोड़ा सा उठा हुआ नहीं, रेज्ड वाला पार्ट होता है सेल का. हैव यू एवर सीन अ सेल? Yes, ma'am. See Yes, the ma'am. raised part. The raised part of a cell, the metal raised part of a cell is known as The positive terminal. हाँ बेटा. Am I audible? Yes, ma'am. तो सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. जो मेटल कैप होता है ऊपर, ये जो मेटल कैप जैसा लगा होता है, थोड़ा सा रेज्ड पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल. एंड नेगेटिव टर्मिनल हैज अ फ्लैट बेस्ड, फ्लैट मेटल बेस. फ्लैट, ऐसे फ्लैट मेटल बेस लगा होता है, उसमें कोई ऐसे रेज्ड पार्ट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल. दो टर्मिनल होते हैं सेल में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. द रेज्ड पार्ट इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द फ्लैट वन इज द नेगेटिव टर्मिनल. और करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है. द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल इन द सेल. अब देखो कोई सेल इस तरह से उसमें कनेक्टेड है सर्किट में. दिस इज अ सर्किट. Ma'am, हाँ Ma'am, like this. ma'am, like this. Ma'am, like this. this is Ma'am, the this is positive terminal. Yes, this is the positive terminal and the flat one is the negative terminal. Yeah, ma'am. Show the flat one. Here, ma'am. This is the negative terminal. This is the negative terminal. Good, good. See, अब क्या होता है, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के पास फ्लो होता है. इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहां से फ्लो होके नेगेटिव में जाएगा. एंड this is how it works. How does a current flow in an electric cell? Quickly tell me. Ma'am, it flows from the positive terminal to the negative
terminal of the cell. हाँ, गुड. Ma'am, it leads to the bulb and then glows. हाँ, गुड. तो सेल क्लियर हो गया क्या होती है? Yeah, Yes. ma'am. Okay, now there are some roles of electric cell in devices. कुछ रोल्स कुछ रोल्स प्ले करती है इलेक्ट्रिक सेल. वो कौन कौन से रोल्स होते हैं? दैट इट सप्लाई एनर्जी. Ma'am, what you have written after supply, it is not visible. सप्लाई एनर्जी. They enables the current flow. दे नीड करेक्ट प्लेसमेंट. सेल में अच्छा एक बात और होती है, उनको करेक्ट प्लेसमेंट में भी लगाना होता है. दे मस्ट बी अलाइन विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एंड्स प्रॉपरली. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. If you don't do, if you haven't placed the cell correctly, it won't work. You have to attach the positive terminal to the positive and negative to the negative. उस तरह से वो करंट फ्लो होता है. ठीक है, वो Should टर्मिनल्स be का ध्यान रखना like, पड़ता है. ma'am, it should be okay. See, beta, this is not. I'm not talking about two cells. I'm not talking about two different cells. I'm talking about the ends or the device in which it is going to be connected. उस डिवाइस में जो टर्मिनल्स बने होते हैं उससे कनेक्ट करना पड़ता है सही से. ओके Ma'am, like the positive terminal to the negative terminal, like this. बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू सेल्स. ओके, सो सेल क्या क्या रोल करती है? इट सप्लाई एनर्जी एंड इट इनेबल्स करंट फ्लो. It is used in many devices. Name some devices in which electric cell is used. Ma'am, clock. Ma'am, Clock. clock. हाँ, clock. Ma'am, remote. Remotes. Very good. Yes, so Diksha, name any device. Ma'am, so many electric toys. हाँ, toys. Very good. Ma'am, speaker. Yeah, in some speakers also. In calculators. Ma'am, in this. हाँ, in the calculator also, right? I mean the torch. हाँ, torch also. Ma'am, in wearing watches. Wrist watches. That is रिस्ट वॉचेस में कौन सी सेल यूज होती है पता है? No, ma'am. बटन No, ma'am. सेल. उनको बोलते हैं बटन सेल्स. ये जो बड़ी बड़ी वाली जो इलेक्ट्रिक सेल है वो जली जाती है क्या आपकी वॉच में? आप कितनी बड़ी वॉच पहनते हो? It does not go in those devices, in the watches that we wear. So उसमें छोटी छोटी बटन सेल्स होती हैं. Okay, then after this we have battery. What is a battery? Battery is a combination of two or more cells. Battery is a combination of two or more cells.
Combination of two or more cells is known as battery, is called as a battery. The battery is formed by Ma'am, the battery is formed by two or more cells. connecting two or more cells in a row. एक रो में कनेक्टेड होनी चाहिए, नॉट इन अ कॉलम. Yes, ma'am. सी, अभी सृष्टि वर टेलिंग मी कि कैसे ज्वाइन करेंगे दो सेल को. बैटरी बनाने के लिए क्या होता है कि इफ आई हैव वन सेल, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरे वाले में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है. अब मुझे इन दो सेल्स को ज्वाइन करके बैटरी बनानी है. व्हाट विल आई डू? I will connect the positive terminal of this battery, sorry, this cell to the negative terminal of this cell. इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगी. सी, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव. ठीक है, थंब इज द नेगेटिव. सो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो गया एंड द पॉजिटिव विद द नेगेटिव. सो द पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल टू मेक अ बैटरी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See the positive terminal, I am writing positive like this. आप लोग पूरा वर्ड लिखना. See, battery, what is a battery? It is a combination of two or more cells. It is formed by connecting cells in a row. The negative terminal of one cell is joined to the positive terminal of one cell is joined to the negative terminal of the next. Now the last point, very important. It provides more power or last longer than a single cell. Of course, this is generic common sense that it would last longer, right? There are two cells joined, they will last longer. दोनों की एनर्जी साथ में ड्रेन हो रही है तो कम ड्रेन होगी comparing with a single cell. So single cell will die faster than the battery. ठीक है, बैटरी क्या करती है? सिंगल सेल से ज्यादा पावर देती है और लॉन्गर लास्ट करती है. क्लियर? Yes, ma'am. इज बैटरी क्लियर टू ऑल थ्री ऑफ यू? Yes, Yes. ma'am. Okay, then we will talk. Then we move on to the electric lamp or the bulb, जिसको हम लोग डिवाइस भी बोले थे, सर्किट.
See, बाकी I have told you everything about the electric lamp or the bulb. A bulb is used in electric circuit to give light when electric current flows through it. वो लाइट देता है कब? When the electric current flows through it. जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अराउंड फ्लो करता है, अराउंड नहीं, थ्रू इट, उसके अंदर से फ्लो करता है, इट ग्लोज एंड इट गिव्स लाइट. अब हम बताते हैं हाउ डज इट ग्लो. हाउ डज अ बल्ब ग्लो? बल्ब, सी, दिस इज अ वायर, फिलामेंट जिसको बोलते हैं. फिलामेंट इज मेड अप ऑफ अ वायर. जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है, दिस फिलामेंट स्टार्ट्स ग्लोइंग. हीट होता है और हीट होके ग्लो करने लगता है. ये ब्रेक नहीं होता, हीट होकर ये मेल्ट नहीं होता. why doesn't it melt? Why? Because it is made up of a tungsten wire. ये किस वायर से बना है? Tungsten wire. Sorry. It is made up of tungsten wire जो कि suitable है, which glows, which on heating this wire glows. So किस वायर से फिलामेंट बना है? मैम टंगस्टन वायर. Tungsten wire. This wire does not melt on heating. This wire does not break on heating. This glows. ठीक है? So why doesn't a filament why does not a filament break or melt on heating? And why does it glow? मैम because of tungsten wire. Because it is made up of a tungsten Ma'am, wire. what did you say? See, Sudiksha, I told that an electric bulb is used in electric circuits to give light when current flows through it. Electric bulb जो है electric circuit में use होता है और वो light provide करता है when electric current flows through it. Now, वो work कैसे करता है? उसमें एक wire होता है. यहाँ ये जो wire है इस तरह से लगा होता है. कुछ इस तरह का फिलामेंट होता है एंड दिस स्टार्ट्स ग्लोइंग. ये ग्लो करने लगता है जैसे ही इसमें पहले तो हीट होता है, इट हीट्स एंड देन स्टार्ट्स ग्लोइंग. इट हीट्स एंड देन स्टार्ट्स ग्लोइंग. So when it starts glowing, what happens? अब क्वेश्चन ये है कि ये हीट हो रहा है, ये मेल्ट कैसे नहीं हो रहा है? इतना हीट हो रहा है कि ये ग्लो करने लग रहा है, बट व्हाई इज इट नॉट मेल्टिंग? सो द आंसर इज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल वायर कॉल्ड टंगस्टन वायर, सो इट डज नॉट मेल्ट. ये टंगस्टन वायर से बना होता है, इसलिए ये मेल्ट नहीं होता, ना ब्रेक होता है. इट ग्लोज ऑन हीटिंग. इट ग्लोज ऑन हीटिंग. क्लियर? Yes, yes. हाँ, and the bulb also connects both the terminal. bulb एक डिवाइस है जो पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा है. क्लियर? Yes, मैम. Okay, then we have types of bulb, which is incandescent bulb and LED bulb. लाइट एमिटिंग डायोड है और इनकैंडेसेंट है. बेटा इनकैंडेसेंट इज द सेम जो मैंने अभी बढ़ाया, वो सेम टाइप ऑफ बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट होता है और एलईडी में फिलामेंट नहीं होता है. वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ. वी हैव 4 minutes लेफ्ट. आई हैव एक्सप्लेन यू इनकैंडेसेंट लैम्प. अभी जो मैंने पढ़ाया वो कौन सा लैम्प था? Which type of bulb it was? Electric. मैम Electric bulb? incandescent bulb. Ma'am, lamp. इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में मैंने अभी बताया कि उसमें फिलामेंट होता है.
उसमें फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन वायर से बना होता है. इट ग्लोज एंड इमिट्स लाइट. अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. फिर Yes, है ma'am. लाइट एमिटिंग डायोड. उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है. इट ग्लोज व्हेन द करंट फ्लोज इन द राइट डायरेक्शन. जब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है तो वो एलईडी ग्लो करती है. उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है. See, the longer wire is the positive terminal and the shorter one is the negative terminal. और ये एलईडी जो है वो बल्ब से ज्यादा लॉन्ग लास्ट करती है बिकॉज दीज बल्ब्स फ्यूज वेरी इजीली. ये बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं. इनके वायर में कुछ इश्यू हो जाता है एंड दे फ्यूज, दे ब्रेक आउट. बट एलईडी लास्ट लॉन्गर. LED lasts longer. It does not have any filament. It connects the positive to the negative terminal. The positive terminal is the bigger wire and the negative terminal is the shorter wire. And what else? Sorry, shorter wire. और ये जो है, जो आजकल न्यू टॉर्चेस चल रही हैं उसमें एलईडी यूज होने लगी है. द न्यूअर टॉर्चेस इन मार्केट नाउ हैव एलईडी in them. And even the light bulbs which we are using, all those are LED. Because why do we not use all these incandescent bulb nowadays? They take a lot of electric power and ये बहुत electric power consume करता है to glow. That is why we are switching to LEDs to reduce the electricity consumption. Understood? Yes, ma'am. Everything bulb के बारे में भी पढ़ा दिया. 2 types of bulb, incandescent bulb and LED. Yes, so Diksha, Yeah, ma'am. filament is made up of which wire? What, ma'am? फिलामेंट जो बना होता है इन लैम्प्स का, जो फिलामेंट है वो किस वायर से बना हुआ है? Ma'am, tungsten. टंगस्टन वायर. वेरी गुड. अब हमारा स्विच और वायर बचा है एंड सम मोर पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी टुमारो. You want to study this chapter tomorrow? You want to complete or you want another subject? Ma'am, English. Ma'am, because day after tomorrow is my English exam. Ma'am, day out of tomorrow, it is my also English exam. So we can Ma'am, do we have day out of tomorrow. Okay, we can do English then. Okay, ma'am. We will do adverbs. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, आप चैप्टर करवा दोगे? बेटा इंग्लिश लिटरेचर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं. We only teach English grammar. अच्छा मैम.